Good morning, students. How are you? I hope you all are well. Open your science book. Come to the page number 21. Today, we are again continuing our chapter number 2, the respiratory system. Okay? So, our next topic is breathing in different organisms. So, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो है ब्रीदिंग कैसी होती है, वो सांस कैसे लेते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम जो है अभी पढ़ेंगे। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ इन डिफरेंट वेज। सो हर जो जीव है इस धरती पर वो उनका जो अपना अलग जो है वे होता है सांस लेने का। लेट अस स्टडी अबाउट देम। तो अभी हम उनके बारे में जो है पढ़ेंगे, रीड करेंगे। सो फर्स्ट वन इज टर्शियल प्लांट्स। सो अभी हम टर्शियल प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं और वो सांस कैसे लेते हैं। These plants are found on land। तो जो ये पौधे होते हैं ये जो है लैंड पर उगते हैं, ठीक है। Their leaves have very small holes called stomata। तो इनके जो पत्ते होते हैं इन पर जो छोटे छोटे होल बने होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। प्लांट्स ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एयर थ्रू दीज स्टोमाटा। तो जो प्लांट्स है वो सांस अंदर लेते हैं, जैसे हवा को अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, तो वो किसके थ्रू करते हैं, इस स्टोमाटा के थ्रू, ठीक है। जो छोटे छोटे होल पत्ते के ऊपर बने होते हैं, लीव के ऊपर होते हैं, उसके थ्रू जो वो प्लांट्स हैं वो जो हवाएं एयर है उसे अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड द प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड गिव आउट ऑक्सीजन। तो क्या करते हैं, जब वो खाना बनाते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, जब वो खाना बनाते हैं तो उस प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, सोख लेते हैं और वाटर और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑन द राइट साइड। सो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपने अंदर ले रहे हैं, ठीक है, और जो वाटर और ऑक्सीजन है उसे जो है वो बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। द प्लांट्स टेक एनर्जी फ्रॉम द सन टू चेंज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड। तो जो प्लांट्स होते हैं वो सूरज से एनर्जी लेते हैं, ठीक है। सूरज से एनर्जी लेकर वो क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है इनको चेंज कर देते हैं फूड में। और टर्न टू नेक्स्ट पेज, फूड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन और फूड में चेंज कर देते हैं, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को फूड और ऑक्सीजन में चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सन की एनर्जी की हेल्प के साथ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बट एज द प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दे ऑल्सो रिस्पायर, ठीक है। सो जैसे हम जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित जो है वो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो सांस ले सकते हैं। तो क्या करते हैं, दे ऑल्सो रिस्पायर। तो वो क्या करते हैं, रेस्पायर मीन्स कि उनमें भी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन गोज ऑन ड्यूरिंग डे एज वेल एज नाइट, बट फोटोसिंथेसिस इज टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। तो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो दिन में भी होता है और नाइट रात में भी वो कर सकते हैं, पर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उन्हें वो सिर्फ डे टाइम में, दिन में ही कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो फोटोसिंथेसिस में पहले वो क्या करते हैं कि सूरज की रोशनी से वो एनर्जी लेते हैं, तो उन्हें जब वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना होता है तो उन्हें सूरज की रोशनी की जो है सन की लाइट की ज़रूरत पड़ती है, जिससे वो एनर्जी लेते हैं और ये प्रोसेस करते हैं। सो इसीलिए फोटोसिंथेसिस है वो डे टाइम के दौरान ही होती है। ओके,
Therefore, during the daytime, the plants release oxygen. सो इसीलिए जो दिन में जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, मीन्स बाहर निकालते हैं। एनिमल्स डू नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, बट जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो है जो नहीं करते। दे ओनली रिस्पायर, हैंस दे ओनली रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट देयर लाइफ। सो सिर्फ वो ओनली रिस्पायर मीन्स ओनली सांस ही जो लेते हैं और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड उसे ही रिलीज़ करते हैं, उसे ही बाहर निकालते हैं अपने सारी लाइफ टाइम में, ठीक है। सो नेक्स्ट चीज़ आ गया एक्वेटिक प्लांट्स। अभी हम एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। दीज प्लांट्स आर फाउंड इन वाटर। सो जो ये प्लांट्स है, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ये हम वाटर में पाते हैं, ये जो है पानी में उगते हैं, ठीक है। वाटर कंटेन्स डिजॉल्व्ड गैसेस, ठीक है। सो वाटर में बहुत सारी जो गैसेस है वो डिजॉल्व होती हैं, घुली हुई होती हैं, ठीक है। प्लांट्स सबमर्ज्ड इन वाटर ऑब्टेन एयर फ्रॉम वाटर, यूज ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमाटा इनटू द वाटर। तो क्या होता है कि जो प्लांट जो पानी में होते हैं वो पानी से जो है वो एयर को अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है। प्लांट जो वाटर में जो एयर होती हैं, ठीक है, उसको अपने अंदर ले लेते हैं। यूज़ ऑक्सीजन फ्रॉम इट, जो वाटर में ऑक्सीजन होती है, एयर होती है, उसको अपने अंदर ले लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमाटा इनटू द वाटर। तो जो स्टोमाटा होता है उनके जैसे पत्तों में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं, उसको स्टोमाटा कहते हैं। तो स्टोमाटा के थ्रू वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेते हैं वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, ओके। नेक्स्ट आ गया अर्थवर्म। अर्थवर्म के बारे में पढ़ेंगे। अर्थवर्म एक कीड़ा होता है, ठीक है, आप सभी ने देखा भी होगा। अर्थवर्म्स लिव इन सॉइल, ठीक है। सो जो अर्थवर्म होते हैं वो मिट्टी में रहते हैं। द स्किन ऑफ द अर्थवर्म इज मॉइस्ट। मॉइस्ट मीन्स जैसे स्किन में नमी होना, ठीक है। तो उनकी स्किन में जो है, उनकी जो चमड़ी में मॉइस्ट मीन्स उनकी चमड़ी में थोड़ी सी नमी होती है। द अर्थवर्म ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन। तो जो अर्थवर्म होते हैं वो अपने स्किन के थ्रू, स्किन के जरिए जो है वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, ओके। ये आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है, जो उनकी स्किन है और इसके जरिए ही जो है वह जो है सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट इज फिश। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ फिश आर गिल्स। सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से हैं उस फिश में, उसे क्या कहते हैं, गिल्स, ठीक है, जिससे वो जो फिश है वो सांस लेती हैं। ये देखिए यहाँ पर है गिल्स, दिस इज द गिल्स। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन, ठीक है। जो गिल्स है वो स्किन के ऊपर होते हैं, ये देखिए, ठीक है। फिश गल्प वाटर थ्रू देयर माउथ। सो फिश जो है वो थोड़ा सा पानी अपने मुंह में लेती है, ठीक है, उसे पीती है। फ्रॉम देयर इट रीचेस द गिल्स। सो उसके मुंह से जो ये पानी है वो गिल्स में जाता है, ठीक है। द गिल्स टेक इन द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड थ्रू आउट द वाटर। तो जो गिल्स होता है, वाटर में से जो ऑक्सीजन होती है, वाटर में पानी में जो ऑक्सीजन होती है उसे अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है, ठीक है। गिल्स जो है अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है ऑक्सीजन को, और जो वाटर होता है उसे जो है बाहर निकाल देता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया फ्रॉग्स। फ्रॉग्स लिव ऑन द लैंड एज वेल एज इन द वाटर। जो फ्रॉग्स होते हैं, ठीक है, वो क्या लैंड पर भी रहते हैं, धरती पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। इन द वाटर द फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। जब वे वाटर में होते हैं, पानी में होते हैं, तो वो कैसे ब्रीथ करते हैं, सांस कैसे लेते हैं, उनकी मॉइस्ट स्किन के द्वारा। मीन्स जब वो पानी में रहते हैं तो उनकी जो स्किन है वो थोड़ी गीली हो जाती है, ठीक है, मॉइस्चर आ जाता है, नमी में आ जाती है उनकी जो स्किन है, तो वो उस स्किन के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। एंड ऑन द अर्थ
ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं हम, स्पिरेकल्स। एयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर बॉडी थ्रू द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेशियल ट्यूब्स, ठीक है। तो जो हवा जो है उनकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है, बट जाती हैं, ठीक है। तो वो किसके थ्रू, एक नेटवर्क होता है ट्यूब का। ये देखिए आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है, ट्यूब्स बनी होती हैं, ये देखिए ट्रेशियल ट्यूब्स, दिस इज ट्रेशियल ट्यूब्स, ठीक है। छोटी छोटी ट्यूब्स बनी होती हैं, उनका एक नेटवर्क होता है और उनके थ्रू जो एयर है वो हर एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। जिस प्रोसेस को, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रेशियल ट्यूब्स, ठीक है। इन ट्यूब्स को क्या बोलते हैं, ट्रेशियल ट्यूब्स, ओके। द बॉडी पार्ट्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या करते हैं, जो उनकी बॉडी है, इंसेक्ट की बॉडी है, वो ऑक्सीजन जो है अपने अंदर ले लेती है, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे जो है वो बाहर निकाल देते हैं, ओके। नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट टॉपिक इज मैन, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। रेप्टाइल्स मीन्स होता है जो रेंगने वाले जानवर होते हैं ना, जैसे सांप हो गया, वो वाले। ऑल ऑफ देम ब्रीथ थ्रू देयर नोज। सो ये सारे जो है, मैन हो गया, ठीक है, ह्यूमन हो गए, बर्ड्स पंछी हो गए, रेप्टाइल जो रेंगने वाले जानवर होते हैं वो हो गए, वो अपने नोज के थ्रू जो है सांस लेते हैं, अपने नाक के थ्रू। फ्रॉम द नोज द एयर ट्रेवल्स टू देयर लंग्स, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, वो नोज से जो है हवा को, जो एयर को अंदर लेकर जाते हैं, उसके बाद जो एयर है कहाँ जाती है, उनके लंग्स में, ओके, उनके फेफड़ों में। द लंग्स टेक इन द ऑक्सीजन एंड थ्रू आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। तो लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उन्हें, तो वो ऑक्सीजन जो है अपने अंदर सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उन्हें क्या करते हैं, वो बाहर निकाल देते हैं बॉडी से, ओके। आपको ये देखिए बर्ड्स में जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उनकी पिक्चर भी आपको दी गई है आपके राइट साइड में, ठीक है। तो ये दिस इज़ द लंग ऑफ अ बर्ड, ओके। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो आप सभी ने इस चैप्टर को रीड करना है, ओके। बाय।